तो आज हुरम्स क्यूज़ीन में हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगोचियाँ। नॉर्मली हम गोश्त और सब्जियाँ सब बनाते हैं, लेकिन ये जो मूंग की दाल की मंगोचियाँ हैं ना, इनका एक बिल्कुल अलग टेस्ट है। बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। जब कोई डिफ़रेंट खाने का दिल चाहे तो इन्हें ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़ीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाने में जितनी आसान हैं, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाने के लिए 1 कप मैंने मूंग की दाल को बहुत अच्छे से धोने के बाद 5 से 6 घंटे भिगो दिया था। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। तो दाल अच्छे से भीगी हुई है। अब हमने क्या करना है कि इसे मिक्सी जार में या फिर चॉपर में डाल देना है और 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमारी दाल पिस चुकी है। मैंने दाल का पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा दरदरा सा भी रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। जैसे आप फुल्कियों के लिए बैटर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसका बैटर होना चाहिए है। अब दाल में कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिनमें है नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कूटा हुआ धनिया 1 टीस्पून ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें बारीक काट लिया है मैंने, ये डाल देंगे। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई, ये भी ऐड कर देंगे और 1 मुट्ठी हरे धनिए के पत्ते डाल देंगे और बस खूब अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा मूंग की दाल का बैटर तैयार है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। बस 2 से 3 चम्मच ही पानी डालिएगा तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी बैटर की। अब मीडियम फ्लेम पर हम तेल को गरम करेंगे और मंगोचियों को फ्राई कर लेंगे। तो जिस तरह से फुल्कियों को फ्राई करते हैं, बस सेम वही मेथड है। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये मूंग की दाल के पकोड़े हैं। आप इन्हें पकोड़ों की तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं। बस इसकी साइड्स को बदलते रहें और 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आपके पकोड़े तैयार हैं। साइज़ को चेंज करते हुए मैंने 4 से 5 मिनट इनको फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा कलर इन पे आ चुका है। तो बस अब हमने इन्हें निकाल लेना है और जो 1 कप दाल का मिक्सचर मैंने लिया है, इसमें आपके 30 से 32 पकोड़े आराम से बन जाएंगे। तो पकोड़ों को हम साइड पर रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हम सालन के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, भुना पिसा जीरा डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब आधा कप इसमें पानी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इससे मसाले फूल जाएंगे, जिससे ग्रेवी में टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी इन मसालों को भी साइड पे रख देते हैं ताकि ये फूल जाएं। अब यहाँ एक पैन ले लेंगे जिसमें कि हमने ग्रेवी बनानी है और जिस तेल में हमने मंगोचियाँ फ्राई की थी, उसी में से 1/2 कप ऑयल पैन में डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना और 1 टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। 30 से 40 सेकंड के लिए बस इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए, इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। प्याज को मैंने मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे। प्याज को यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना ज़रूरी है, इससे प्याज की जो मिठास है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भी भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के ही लगेंगे हमें मसाले को भूनने में
और जैसे ही सरफेस पे ऑयल आना शुरू हो जाए, हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। टमाटर के पेस्ट डालने के बाद हमें इसे थोड़ा-सा भून लेना है और इसी के साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर दही भी डाल देंगे। ये सादा दही है, ना ही खट्टा है और ना ही ये मीठा दही है। बस इस मसाले को फिर से भून लेना है जब तक ये ऑयल दोबारा से सरफेस पे ना आ जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा तैयार है। अब इस स्टेज पर हम ग्रेवी लगाएंगे, तो 3 कप इसमें पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे और अब हम ग्रेवी को पकाएंगे ताकि ग्रेवी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट पका लिया है मैंने ग्रेवी को और अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इस टाइम पर हमने इसमें मंगोचियाँ शामिल कर देनी है। तो जैसे ही आप मंगोचियाँ डालेंगे, ये ग्रेवी को थोड़ा सा एब्सॉर्ब कर लेगी। इसीलिए जो इसमें पानी लगाएंगे वो थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे। शुरू में आपको लगेगा कि पानी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब मंगोचियाँ इसमें 5 से 7 मिनट ग्रेवी के साथ पक जाएंगी लो फ्लेम पर, तब आप देखेंगे कि पानी की कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम परफेक्ट है। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, हाथों से क्रश करके 1 टीस्पून के करीब, और बस इसको मिला देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे कवर कर देना है और लो फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट पका लेंगे। इस तरह से मंगोचियाँ भी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस 5 मिनट के बाद इसे कवर आउट कर लेंगे। हमारी जो मंगोचियाँ हैं वो ग्रेवी के साथ पककर तैयार हैं। इसको जब आप पैन में छोड़ेंगे 15-20 मिनट के लिए, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बहुत ही टेस्टी मूंग दाल की मंगोचियाँ बिल्कुल रेडी हैं। लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मोटी वाली हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और कटा हुआ हरा धनिया। ये जो मंगोचियाँ हैं ये मटन कोफ्ते का एक वेज वर्जन है। ऑलमोस्ट इसका टेस्ट इसी की तरह आता है। खाने में ये बहुत मज़े की लगती हैं। हल्के मसालों से बनती हैं तो बहुत ही हल्की-फुल्की सी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको खाकर आपको हेवी फ़ील हो। बस एक बार आप इसको बनाएँगे तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी ईज़ी सी रेसिपी मूंग दाल की मंगोचियों की। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।